वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कॉमेट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। तो बेसिकली कल एक स्टूडेंट का कॉल आया था और वो कॉमेट के कुछ डाउट पूछ रहा था। फिर मुझे पता लगा कि बच्चे कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि कॉमेट के में ना सिर्फ 70% चैप्टर जो होता है आपके 11th और 12th के, उससे आपका 90% टॉपिक्स आता है। तो ये 70% ही करके आओगे तो भी आप 90% एग्जाम सिक्योर कर सकते हो। और आप टॉप 3 के लिए भी एम कर रहे हो ना, तो 75% काफ़ी। और टॉप 5 में 65% मार्क्स लाओगे तो भी आपको टॉप 5 में CS एंड स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। टॉप 3 के लिए 75% में CS स्पेशलाइजेशन तो काफ़ी इजीली होता है। पेपर बहुत हार्ड भी नहीं आता, क्योंकि CBSE से आपका लेवल हल्का सा ऊपर होता है, NCERT से हल्का सा ऊपर होता है, क्लास बोर्ड से। और JEE मेन की बात करें तो उससे हल्का सा नीचे होता है। तो ये बच्चों को ना समझ में नहीं आ रही बात है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अभी देखो एग्ज़ाम आज 16 तारीख है, 28 तारीख को एग्ज़ाम होगा। आपके पास 12 दिन का टाइम है, काफ़ी है 12 दिन। क्योंकि इससे पहले भी जो RVC में जिस बच्चे के पास काफ़ी अच्छी रैंक आ रखी है, RVC में EC में भी थे बच्चे और कुछ CS में थे, एक बच्चा IC में था, तो उन लोगों ने भी लास्ट के 10-12 दिन में ही प्रैक्टिस की थी। और उनके उस समय JEE मेंस में भी इतने अच्छे स्कोर नहीं थे, फिर भी उन्होंने क्रैक कर लिया। तो लास्ट के 10 दिन ढंग से प्रिपरेशन करके दो। 7 दिन भी देके जा रहे हो तो भी यार टॉप 3 में नहीं तो टॉप 5 में इजीली पहुंच जाओगे, क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। तो बहुत मुश्किल को वो नहीं आता, पेपर सिंपल सा आता है। तो इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मॉल दबा देना। सबसे पहले हम लोग कॉमेट के की सिलेबस को देख लेते हैं। तो कॉमेट के की वेबसाइट भी आओगे ना, तो आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। इन्होंने साफ साफ बोला 11th से 33% आता है। तो आपके जो 70% चैप्टर्स बोल रहा हूँ ना, तो आप देख लो क्लास 12 से आने मोस्टली चैप्टर्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1/3 क्वेश्चन पूछा गया, 2/3 आपका क्लास 12 से पूछा गया। तो क्लास 12 मेन प्रायोरिटी है। फिर आपको यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, जाके आप जिस भी लिंक पे क्लिक करोगे, फिजिक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको टॉपिक्स के नाम मेंशन कर रखे। तो इसमें से जो टॉपिक है सिर्फ वही करके जाना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स इन्होंने हटा रखे। तो सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही करके आना। मोस्टली सिलेबस आपको दे रखा है, तो सिलेक्टेड टॉपिक जो फॉर्मूला है सब कुछ ढंग से करके आना। और इतने से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपका सिलेबस काफ़ी कम हो रखा है उसके मुकाबले, मतलब एकदम हटाया नहीं, मगर हाँ कुछ चीज़ें हटा रखी है। तो आपको सिलेबस पहले से हल्का सा कम वैसे ही हो गया है। तो अब ये ढंग से टॉपिक करके आना। बाकी किसी को मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करना है ना, तो एंट्रेंस बडी के मॉक टेस्ट से कर सकते हो। बाकी कॉमेट की वेबसाइट भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे आपको कॉमेट के और बिटसेट दोनों के सॉल्व पेपर मिल जाते हैं जब आपको सब्सक्रिप्शन लेते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप दे सकते हो, मगर आपको इधर अनसॉल्व मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको सॉल्व चाहिए तो आपको सॉल्व के लिए एग्जाम देना होगा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 1800 के सब्सक्रिप्शन में 55% का कूपन कोड लगा के आपको ये 810 रुपये का पड़ेगा। तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आपको यहाँ पे कॉमेट के प्लस बिटसेट दोनों का मिलेगा। और एक कॉमेट के जो है RVC के स्टूडेंट ने बनाया, जिसके RVC में काफ़ी अच्छी रैंक आई थी। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा बना रखा है उन्होंने, रेलिवेंट है इनका पेपर। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हमारे क्लास 12th के और 11th के, जिसके हिसाब से आप 70% करके 90% स्कोर कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्लास 12th के हिसाब से आप NCERT से ऊपर आपका लेवल होता है इसका, इसके इक्वल होता है कॉमेट के का। और JEE मेन से ऊपर, JEE मेन से नीचे आता है, तो इसके ईजी क्वेश्चन करके आओगे तो भी हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए तो इसमें 11th का 33% है, 12th का 67% है। एग्जाम 40 से 45% ईजी लेवल का होता है, मीडियम 40 से 45% होता है, हार्ड 10 से 15% होता है। तो आप यहाँ पे ईजिली सिक्योर कर सकते हो, बहुत मुश्किल पेपर नहीं आ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स, ये देखो काइनेमेटिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। काइनेमेटिक्स से यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये कर लेना ढंग से। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बता रहा हूँ ना, सारे चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, ऑसिलेशन एंड वेव से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि पहले 3 चैप्टर्स इसी से है, 3 चैप्टर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ढंग से कर लेना। EMI एंड AC ये भी ठीक ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको कर लेना, बहुत सिंपल चैप्टर से और क्वेश्चन भी ईजी आते हैं। और ऑप्टिक्स की बात की जाए, रे एंड वेव ऑप्टिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं, मिनिमम। फिर हमारा मॉडर्न फिजिक्स की बात कर लेते हैं, एटम्स एंड सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स हमेशा हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस रही है। तो यहाँ पे भी इसका 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले सालों के हिसाब से देखा जाए ना, तो आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए हमारे फिजिक्स के। बाकी बात की जाए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये सिंपल क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट वगैरह के आते हैं, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन है, तो इससे भी कर लेना 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक जो भी केमिस्ट्री के ना वो ये लोग पूछ लेते हैं।
बाकी केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये पूछा था, मगर मेन केमिकल बॉन्डिंग है यहाँ पे। 5 से 6 क्वेश्चन मिला जुला के दोनों में आते हैं। इक्विलिब्रियम और काइनेमेटिक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो काइनेमेटिक्स वाला है, इसमें से 3 क्वेश्चन आराम से पूछ लिए जाते हैं। बाकी मिला के दोनों में से 4 से 5 क्वेश्चन पिछले सालों के पूछे गए। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा थर्मोडाइनमिक्स है, इससे भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे आते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपका 3 क्वेश्चन आ जाता है आराम से। बाकी ये भी 5 से 6 क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन चैप्टर जो है इससे 4 क्वेश्चन ईजिली पूछे आते हैं, तो इसको कर लेना। DNF ब्लॉक से काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, तो DNF ब्लॉक करके आओगे ना तो इधर से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ईजिली, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहे। और ये करके जाना ढंग से, ईजी क्वेश्चन होते हैं। ऑर्गेनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनिक ढंग से करके आना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आता है। हाइड्रोकार्बन्स, हैलोजेंस, कंपाउंड्स एंड अल्कोहल, ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अप्रॉक्सीमेटली आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो ये कर लेना, ठीक है। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफ़ी वेटेज होती है कॉमेट के में भी, तो कॉमेट के को ढंग से करके जाना ऑर्गेनिक का, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं हमारे। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। और बायोमोलिक्यूल्स, देखो चैप्टर काफ़ी बच्चों को अच्छा नहीं लगता होगा, रट्टा मारने वाला है, मगर इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में पूछे गए, तो इसको ढंग से कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भले पसंद ना हो तो भी करके आना। बाकी मैथ्स की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, रिलेशन एंड फंक्शन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये कर लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, ये तीन चैप्टर जो आपके सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री अभी ऐड नहीं कर रहा, तो इन दोनों का मिला के आपका ईजिली 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ढंग से करके जाना, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से ईजिली आपका आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों टॉपिक से आ रहे हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो ट्रिग्नोमेट्री को भी कर लेना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिटर्मिनेंट्स के आगे, तो इसके भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। मैट्रिक्स आपके 3 इसमें मान लो। लिमिट एंड AOD, इसमें AOD के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन ये है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे आपके 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से डिफरेंशिएशन के आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, तो 9 से 10 क्वेश्चन आपके ये होते हैं। बाकी इंटीग्रेशन के होते हैं, डेफिनेट के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी हार्ड नहीं होता, तो आप यहाँ से करके जाओगे ढंग से। NCERT करके आना, आपका यहीं पे मैथ्स आपका 25%, तो आप NCERT से ही कर लोगे अगर NCERT ढंग से आती होगी तो। वेक्टर एंड 3D की बात की जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन वेक्टर 3D से आते हैं, जिसमें से वेक्टर मेन टॉपिक है, उसमें मेन फोकस होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल है, ये सबसे ज़्यादा मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के बाद यही है, क्योंकि यहाँ से आपके 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से स्ट्रेट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सर्कल, इन 2 टॉपिक से ही मेनली क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको कर लेना। प्रोबेबिलिटी से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सब मैंने मेंशन कर दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। ढंग से करके आना, 1 हफ्ते में आराम से क्रैक कर लोगे। इसमें तो कुछ टॉपिक आप इग्नोर कर सकते हो, जो आपको, क्योंकि मैंने बता रखा है कि 65% अगर आप एम करके चल रहे हो तो कुछ हटा सकते हो। बाकी करके जाना ढंग से, फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि ना इधर से बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला पूछा था NCERT से, तो इसको ढंग से करके आना। JEE मेंस आपको करना है, JEE मेंस के लास्ट 5 साल के क्वेश्चन करने। कॉमेट के लास्ट 3 साल के भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास 3 साल के मैंने शेयर किया था स्पैम में बच्चों के पहुँच के। अगर किसी को नहीं आया है तो फिर से फॉर्म फिल कर देना, मैं फिर से शेयर कर दूँगा। वह मैंने 2 दिन पहले तक सबको शेयर कर दी है, तो कॉमेट के पेपर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। KCET के लास्ट 3 साल के पेपर कर लेना, इसके भी 3 साल के करोगे तो भी चल जाएगा। मैं 3 साल के शेयर करके बिटसेट के इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन करना। VIT के आपके लास्ट 5 साल के क्वेश्चन है VIT के, ठीक है, तो वो मिलते हैं तो वो ठीक है, वरना लास्ट 3 साल के करोगे तो काफ़ी है। बाकी वेस्ट बंगाल JEE और MSTCT ऑप्शनल है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, तो अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। मगर अभी 12 दिन बचे, जिसको करना है वो कर सकता है। जैसे MSTCT की प्रिपरेशन किया है, जिसने एग्ज़ाम दिया अभी, तो MSTCT घर के ढंग से कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल चीज़ें मैंने आपको बताई, और आप इजीली इसको करने का 75% ईजिली सिक्योर कर सकते हो लास्ट के 10 दिन के अंदर भी। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा देना। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।